इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रियंका गांधी से उनके घर पर मिले नवजोत सिंह सिद्धू। ट्विटर पर तस्वीर अपलोड कर लिखा, प्रियंका गांधी से हुई लंबी मुलाकात। प्रियंका और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 3 घंटे चली मुलाकात। सिद्धू से मुलाकात के बीच राहुल से मिलने गई प्रियंका। नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से 10 जनपद पर जाकर मिली प्रियंका। सुबह राहुल गांधी से भी कर चुकी है मुलाकात। सिद्धू या अमरिंदर को नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस। सिद्धू को कैंपेन कमेटी का बनाया जा सकता है अध्यक्ष। सिद्धू की पेशी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज की चुटकी, कहा डूबते जहाज से छलांग मारकर जा रहे हैं नेता। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेलगाम मिसाइल का। सिद्धू पर किसी का नियंत्रण नहीं, अपना भी कर सकते हैं नुकसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ता बजा रहे थे प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल। किसानों के विरोध करने पर हुआ हंगामा। मायावती के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आते ही बीजेपी को आ जाती है याद। यूपी चुनाव आयोग ने 22 जिला पंचायत प्रमुख को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। बीजेपी ने किया 21 सीटों पर जीत का दावा। समाजवादी का इटावा की सीट पर जीत का दावा। यूपी जिला पंचायत की बाकी बची 53 सीटों के लिए 3 जुलाई को चुनाव होंगे। मतदान वाले दिन ही होगी वोटों की काउंटिंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली तलब, आज पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। जम्मू में फिर 3 अलग अलग जगहों पर देखे गए ड्रोन। पुलिस और सेना जांच में जुटी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लोगों के मुताबिक कालूचक के अलावा कुंजवानी में एयरफोर्स स्टेशन के पास दिखे ड्रोन की तीसरी संदिग्ध गतिविधि बेरान साहिब इलाके में। ड्रोन हमले के बाद और कड़ी हुई जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था। एयरफोर्स स्टेशन पर लगाई गई स्पेशल लाइट्स। सुरक्षा के उभरते खतरे से निपटने के लिए जल्द आएगी नई नीति। पीएम मोदी की मीटिंग में ड्रोन हमले की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर हुआ मंथन। जम्मू ड्रोन हमले को लेकर पीएम मोदी के आवास पर करीब 2 घंटे लंबी चली हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए मीटिंग में शामिल हुए। नई एंटी ड्रोन नीति में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं का होगा अहम रोल। तीनों सेनाओं को ड्रोन हमले से निपटने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने को कहा गया। एलओसी के पास सुंदरबनी में आतंकियों से सेना का एनकाउंटर। ऑपरेशन में 1 जवान जख्मी, पूरे इलाके को आर्मी ने घेरा। डीआरडीओ ने बनाई हार्ड किल नाम की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन को तबाह किया जा सकेगा। बिहार के मोतिहारी से 8 ड्रोन बरामद। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 3 तस्कर किए गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सरकार को 6 सप्ताह के अंदर कोरोना प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तय करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मदद की रकम पर नहीं देगा कोर्ट आदेश, सरकार खुद तय करे आर्थिक मदद की न्यूनतम सीमा क्या हो। मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया। कोर्ट के साथ साथ परिवारों के पक्ष में लड़ने वाले वकीलों को भी धन्यवाद। दिल्ली का लक्ष्मीनगर मार्केट 5 जुलाई तक बंद। बाजार में बेकाबू भीड़ और कोविड नियमों का पालन नहीं होने के बाद हुई कार्रवाई। लक्ष्मीनगर के आसपास के मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क और गुरु रामदास नगर को भी किया गया बंद। पूर्वी दिल्ली के डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें। ट्रेन के अंदर लोगों की क्षमता पूरी होने के बाद बंद कर दिया जाता है स्टेशन का मेन गेट। रांची में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर। टीका लगवाने पहुंचे लोग निराश होकर लौटे। अहमदाबाद में भी वैक्सीन की किल्लत, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगे ताले। वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोग वापस लौटे। नागपुर में लगातार दूसरे दिन बंद रहा वैक्सीनेशन सेंटर। कोविशील्ड की कमी के कारण नहीं खुला टीका केंद्र। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हजारों लोगों ने तोड़े कोरोना के नियम, धक्का मुक्की करते नजर आए। तमिलनाडु के मदुरै में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। स्टॉक खत्म होने के कारण नहीं लगी वैक्सीन। देश में कोरोना के एक दिन में 45,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 817 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 33 करोड़ के पार। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के स्टॉक की अधिकतम मासिक सीमा तय की। निजी अस्पतालों के लिए कोविन पर टीकों का ऑर्डर करना जरूरी है। नकली टीकाकरण स्कैम के 2040 पीड़ितों के कराए जाएंगे एंटीबॉडी टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को जुलाई से पहले हफ्ते में टेस्ट कराने के लिए कहा। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,085 नए केस मिले। 24 घंटे में 231 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 101 नए केस। 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में एक दिन में 172 के पॉजिटिव केस मिले। 18 मरीजों की जान गई। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टडी के बाद दावा किया। ब्राजील ने 2 करोड़ कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के साथ करार सस्पेंड किया। देश में हो रही आलोचना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया। कोवैक्सीन खरीदने के फैसले पर ब्राजील के राष्ट्रपति की बड़ी मुश्किल। सीनेट की कमेटी के सामने भ्रष्टाचार के आरोप को किया खारिज। रूस में कोरोना ने ढाया कहर। एक दिन में रिकॉर्ड 652 लोगों की मौत। सरकार ने पहली डोज के 6 महीने बाद बूस्टर शॉट को मंजूरी दी है।
ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज। हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर यात्रा पर पाबंदियां लगाई। महाराष्ट्र सरकार गंभीर रूप से बीमार लोगों को जल्द घर पर वैक्सीन लगाने की करेगी शुरुआत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जानकारी। हरियाणा में डेल्टा प्लस का अब तक सिर्फ एक केस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। डिलीवरी वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 4 स्पेशल सेंटर्स शुरू। खिचड़ीपुर सेंटर का दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया दौरा। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी। अलीगढ़ में तैयार किया जा रहा आईसीयू वार्ड। दीवारों पर बच्चों के लिए खास पेंटिंग बना रहे छात्र। गोवा में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर गांव के छात्रों का प्रदर्शन। बीएसएनएल के दफ्तर के बाहर 3 गांव के छात्रों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव रिटायर। कार्यकाल के आखिरी दिन फेयरवेल परेड की सलामी ली। फेयरवेल के मौके पर बोले एसएन श्रीवास्तव का, हम सभी ने खुलकर काम किया। कई चुनौतियां आई लेकिन हम सब ने मिलकर मुकाबला किया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को भेजा ईमेल। एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जवाब मांगा। नारदा घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और कानून मंत्री को हलफनामा दायर करने की इजाजत दी। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। एनएचआरसी की टीम ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 5 जजों की पीठ को सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एनएचआरसी की टीम पर हमला। एनएचआरसी का बयान, जादवपुर जिले में मिले 40 जले हुए घर। एनएचआरसी पर हमले को लेकर बोले बाबुल सुप्रियो का, हमला शर्मनाक, ममता बनर्जी को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। बंगाल में एनएचआरसी पर अटैक पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष का, बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं, हिंसा टीएमसी पार्टी का कल्चर बन चुका है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं, ममता के गुंडे सरेआम करते हैं गुंडागर्दी, पुलिस वहां सिर्फ मूक दर्शक। इटली के मोटेरा में G20 की मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से हुई मुलाकात। दिल्ली के शाहदरा में फर्श बाजार इलाके में आग लगने से 4 लोगों की मौत। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक घर में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 3 और दुकानों में फैली आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। शिरडी संस्थान के कर्मचारी पर 4 लोगों ने किया चाकू से हमला। कर्मचारी की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। कुत्ते को टक्कर मारने पर कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। 4 लोग हुए घायल। एटीएम क्लोनिंग के जरिए लोगों को ठगने वाले विदेशी गिरोह का मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश किया। साइबर सेल की टीम ने रोमानिया के 2 नागरिकों को मलाड इलाके से गिरफ्तार किया। मंगेश देसाई पुलिस निरीक्षक ने दी जानकारी। मुंबई के आरे इलाके में पुलिस को मिले 0.2 mm के 48 जिंदा कारतूस। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बेरोजगार पति की घिनौनी करतूत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी का मर्डर कर सूटकेस में भरा शव। परिवार से कहा, कोरोना से हो गई मौत। 18 महीने की बेटी को गोद में लेकर सूटकेस में शव ले जाता दिखा पति। मामले का खुलासा होने के बाद फरार। तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े मर्डर। एक आदमी को मारी गई गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले की पहचान करने के बाद तलाश शुरू की। आगरा जेल में अंडर ट्रायल कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गैंगरेप का आरोपी था कैदी। मामले की होगी न्यायिक जांच। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शख्स ने संपत्ति विवाद में अपनी विधवा बहू को जंजीरों में बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार किया। आरपीएफ ने बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से बाल मजदूरी के लिए लुधियाना लाए गए 11 बच्चों का किया रेस्क्यू। बच्चे बिहार के कटिहार से लुधियाना लाए गए। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस ने भतीजे को किया गिरफ्तार। पैसे नहीं देने के बाद मारी गोली। बिहार के समस्तीपुर में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के खिलाफ जंग में विफलताओं को देख किम जोंग का पारा हाई हुआ। अधिकारियों को लगाई फटकार। इमरान खान का दावा, चीन से संबंध को लेकर पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव में नहीं झुकेगा पाकिस्तान। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर चीन में जश्न। तियानमेन स्क्वायर पर समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति जिनपिंग। अमेरिका के कैंसस सिटी में ब्लास्ट धमाके में 2 बच्चों समेत 3 लोग जख्मी। पटाखों में धमाकों का शक। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा। अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। जर्मनी में आए तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ स्टटगार्ट का ओपेरा हाउस। पूरी रात फायर फाइटर्स ने चलाया ऑपरेशन। मैक्सिको में आया तूफान, बारिश के बीच नदी में फंसा ट्रक ड्राइवर। रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। बीसीसीआई ने मिताली राज और आर अश्विन को खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की। खेल मंत्रालय को भेजा नाम। बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए एल राहुल, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह का नाम भेजा। खेल मंत्रालय लेगा आखिरी फैसला। सेरेना विलियम्स विंबलडन के पहले दौर में हुई बाहर। पैर में चोट की वजह से मैच अधूरा छोड़ा। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराकर यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नॉकआउट स्टेज में 1966 के बाद पहली बार जर्मनी पर मिली इंग्लैंड को जीत के बाद पूरे इंग्लैंड में फुटबॉल फैंस जश्न में डूबे। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने दी टीम को बधाई। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की अब यूक्रेन से होगी टक्कर। यूक्रेन ने एक्स्ट्रा टाइम तक खींचे मैच में स्वीडन को 2-1 से मात दी है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने पहुंचे वेम्बले स्टेडियम। सोशल मीडिया पर शेयर की फैंस के साथ मैच देखने की तस्वीर।
4 बार के ओलंपिक चैंपियन फराह 10,000 मीटर स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए नहीं कर सके क्वालिफाई, नहीं निकाल सके क्वालिफाइंग टाइम। डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद फिर बिगड़ी दिलीप कुमार की तबीयत। सांस लेने में परेशानी के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में एहतियातन भर्ती कराया गया। नसीरुद्दीन शाह 2 दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। निमोनिया से पीड़ित हैं नसीरुद्दीन शाह। बॉलीवुड अभिनेत्री मंद्रा बेदी के पति राज कौशल का निधन, हार्ट अटैक के कारण हुई मौत। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद आलिया भट्ट ने अगली फिल्म डार्लिंग की तैयारियां शुरू की। फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट। शाहरुख खान की फिल्म पठान में होगा सुपर एक्शन। प्रोड्यूसर ने फिल्म के लिए लॉक किए 4 स्टंट डायरेक्टर्स। फिल्म में शाहरुख निभाएंगे रॉ एजेंट की भूमिका। पीएम मोदी, रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद अब रणवीर सिंह करेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ काम। साइबेरिया में जुलाई अगस्त में शुरू हो सकती है शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।